अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। कोविड-19 वबाई अमराज के दौरान और इसके बाद बेमिसाल चैलेंजों का मुशाहिदा करने के बाद रियासत तेलंगाना अब सरमाए के अखराजात में सालाना इजाफे के मामले में मुल्क की तमाम रियासतों में सबसे आगे हो गई है। गुज़िश्ता 8 सालों में तेलंगाना के सरमाए के अखराजात में 5 गुना से ज़्यादा का इजाफा हुआ है, जो कि 2014-15 में 11,583 करोड़ रुपए से बढ़कर 2022-21 में 61,343 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। मजमूई तौर पर तमाम रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों ने गुज़िश्ता माली साल के मुकाबले 2021-22 में अपने सरमाए के अखराजात में 28% का इजाफा किया है, जिसमें तेलंगाना 87% इजाफे के साथ सबसे आगे है। उम्रे की अदायगी के इंतजामात के नाम पर अगर सूफी घराने के लोग भी ठगने लगेंगे तो लोग किस पर एतबार करेंगे। ऐसा ही एक वाक़या शहर हैदराबाद के मिस्रीगंज इलाके में सामने आया है, जहां एक सूफी घराने के शख्स ने कई लोगों को उम्रे पर रवाना करने के नाम पर लाखों रुपए ठग लिए हैं। इस खुसूस में कामाडीपुरा पुलिस स्टेशन में एक शिकायत दर्ज करवाई गई है, जिसमें शिकायत कुनंदा मोहम्मद वसीम साकिन वारिसगुड़ा सिकंदराबाद ने इल्जाम आयद किया कि इसने अदाई उम्रे के लिए सूफी सानी को इनकी रिहायशगाह सूफी मंजिल मिस्रीगंज में 65,000 रुपये 12 नवंबर को अदा किए थे, जिस पर इन्हें 3 माह का वीज़ा, शिनाख्ती कार्ड और सफरी बैग हवाले किया गया, मगर उम्रे के लिए टिकट नहीं दिया गया। शिकायत कुनिंदे ने कहा कि इनके अलावा मजीद 11 अफराद ने भी फीकस 65,000 रुपये मजमूई तौर पर 7.5 लाख रुपये सूफी अब्दुल कादर को अदा किए थे। इनके अलावा 13वें शख्स जिन्होंने 65,000 रुपये अदा किए थे 9 दिसंबर को दिमागी अजियत के बाद फौत हो गए। बहरहाल उम्रे के नाम पर इन्हें धोखा हुआ है। सियासत की खबरों के नाजरीन से दरख्वास्त की जाती है कि ऐसे धोखेबाज अफराद से बचकर रहें। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद सीवी आनंद ने आज कहा कि बीजेपी के रुकन असेंबली मलून राजा सिंह के उस्ताखाना वीडियो केस की तहकीकात में पेशरफ्त हुई है और अनकरीब इनके खिलाफ चार्जशीट फाइल की जाएगी। जारिया साल अगस्त में राजा सिंह के खिलाफ मंगलहाट पुलिस ने शान रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुस्ताखी करने वाले एक वीडियो को सोशल मीडिया पर आम करने के नतीजे में एक मुकदमा दर्ज किया था और इसकी बुनियाद पर रुकन असेंबली को पीडी एक्ट के तहत तवील मुद्दत के लिए जेल भेज दिया गया था। सीवी आनंद ने कहा कि रुकन असेंबली के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए हुकूमत से इजाज़त तलब की गई थी और हालिया दिनों इस्तिगासा की जानिब से इजाज़त हासिल हो गई है। उन्होंने कहा कि हैदराबाद सिटी पुलिस ने राजा सिंह की सोशल मीडिया पर वायरल हुई वीडियो को फॉरेंसिक लेबोरेटरी भेजा था और वहां से भी मुस्बित रिपोर्ट हासिल हुई है, जिसकी बुनियाद पर अंदरून चंद दिन नामपल्ली मेट्रोपॉलिटन कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की जाएगी। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद सीवी आनंद ने वाज़ेह किया है कि बदलते वक्त के साथ साथ जराइम के तरीक़ेकार में भी तब्दीलियां आ रही है। मौजूदा वक्त में साइबर जराइम में इजाफा हो रहा है। मुजरिमों ने अपना तरीक़ेकार तब्दील कर दिया है और वो अब साइबर जराइम पर तवज्जो मरकूज़ किए हुए हैं। आज बंजारा हिल्स में वाक़ नौ तामीर शुदा पुलिस इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर में पहली सालाना प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कमिश्नर पुलिस ने इन ख्यालात का इजहार किया। कमिश्नर पुलिस ने बताया कि गुज़िश्ता साल से तकाबुल किया जाए तो जारिया साल इतने ही मुकदमात दर्ज हुए, लेकिन खुशी की बात यह है कि ये साल तौक़े से ज़्यादा पुरसुकून रहा। हालांकि कोरोना की वबा के ख़त्म होने के बाद लोग त्यौहार मनाने के लिए बड़ी तादाद में जमा हुए, लेकिन किसी भी तरह का कोई नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं आया। सीवी आनंद ने कहा कि इस वक्त जराइम का तरीक़ेकार बदल रहा है। पहले लूटमार वगैरह के वाक़यात ज़्यादा पेश आया करते थे, लेकिन इस वक्त साइबर क्राइम के केसेस में इजाफा देखा जा रहा है। निजामाबाद के रुकने पार्लियामेंट डी अरविंद ने आज मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान डी अरविंद ने तेलंगाना में पार्टी की ताज़ा सूरत हाल और BRS हुकूमत की मुखालिफ बीजेपी सरगर्मियों और दीगर उमूर पर तबادلہ ख्याल किया। दिल्ली में हुई इस मुलाकात के दौरान अमित शाह ने अरविंद को रियासत में पार्टी को मुस्तहकम करने पर तवज्जो देने का मशवरा दिया। वज़ीर के गुज़िश्ता रोज़ रुकने पार्लियामेंट अरविंद ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की थी। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद सीवी आनंद ने बताया कि पुलिस का मकसद चालानात करना नहीं बल्कि ट्रैफिक क़वायद पर अमल आवरी को यकीनी बनाना है। यही वजह है कि चालानात में 40% तक की इस साल कमी आई है। उन्होंने वाज़ेह किया कि हमारा मकसद ट्रैफिक क़वायद पर पाबंदी को यकीनी बनाना है, चालानात मकसद नहीं है। इस सिलसिले में मुसलसिल तनकीदें की जा रही है कि ट्रैफिक पुलिस का अमला ट्रैफिक के बहाव पर तवज्जो देने के बजाय चालानात पर तवज्जो मरकूज़ कर रहा है। ऐसा नहीं है, ज़रूरत के तहत ही चालानात किए जा रहे हैं। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव की दुख्तर के कविता ने कहा है कि दिल्ली शराब स्कैम केस में इनके खिलाफ इल्जामात बोगस और झूठे हैं। भारत राष्ट्र समिति की लीडर ने भारतीय जनता पार्टी की जानिब से इनके खिलाफ इल्जामात को एक सियासी इंतकाम करार दिया और दावा किया कि वो अपनी संजीदगी साबित करेंगी। तेलंगाना कानून साज काउंसिल की रुकन कविता ने रुकन पार्लियामेंट कांग्रेस और तेलंगाना में पार्टी उमूर के इंचार्ज मानिम टैगोर और बीजेपी लीडर कोमटिरेड्डी राजगोपाल रेड्डी के ट्वीट्स के जवाब में यह रद्दअमल जाहिर किया।
تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ کے چندرشیکھر راؤ نے کہا ہے کہ تلنگانہ نے جس طرح جے تلنگانہ کے نعرے سے بہت کچھ بھی حاصل کیا ہے اور ریاست کو ترقی کی راہ پر گامزن کیا ہے، آج ہم سب کو جے بھارت کے نعرے کے ساتھ ترقی کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو ایک شاندار ہندوستان کی تعمیر کے لیے وقف کرنا چاہیے۔ انہوں نے ریاستی حکومت کے زیر اہتمام ایل بی اسٹیڈیم میں منعقدہ کرسمس کی تقریب سے بطور مہمان خصوصی خطاب کرتے ہوئے کہا کہ 20 سال پہلے بے چینی، خودکشی کے واقعات تھے جو امتیاز کا نتیجہ تھے۔ ہم نے جے تلنگانہ کے نعرے کے ساتھ جدوجہد کا آغاز کیا تاکہ تلنگانہ سماج کو بہتر سماج میں تبدیل کیا جائے۔ ہم نے تلنگانہ کی طرح ہندوستان کی ترقی کے لیے بھی جدوجہد کا آغاز کیا ہے۔ اس سلسلے میں تمام سے انہوں نے تعاون کی درخواست کی۔ حیدرآباد سٹی پولیس کمشنر سی وی آنند نے ملک پیٹ کے عبدالزاہد کیس سے متعلق کہا کہ نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی اس معاملے کی تحقیقات کرے گی۔ اس وقت اس معاملے کی تحقیقات جاری ہے۔ زاہد کو پولیس تحویل میں لیا گیا تھا اور گواہوں کے بیانات قلمبند کیے گئے۔ حوالے کے ذریعے رقم کی منتقلی کی تصدیق ہوئی۔ اس کیس میں جلد سے جلد چارج شیٹ پیش کی جائے گی۔ تاہم نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی کو بھی اس کیس میں شامل کیا گیا ہے کہ وہ بھی اس کیس کی تحقیقات کرے گی۔ واضح کہ جاریہ سال اکتوبر میں سٹی پولیس نے عبدالزاہد اور اس کے ساتھ 2 نوجوانوں کو مبینہ طور پر شہر میں دہشت گرد سرگرمیوں کی منصوبہ بندی کے الزام میں گرفتار کیا تھا۔ وزیر صحت و فائنانس ٹی ہریش راؤ نے آج کاماریڈی ضلع کلکٹریٹ میں KCR نیوٹریشن کٹس کی تقسیم کا رسمی طور پر ورچوئل طریقے سے آغاز کیا، جس کے بعد یہ اسکیم قبائلی آبادی رکھنے والے ریاست کے 9 اضلاع میں آج سے باقاعدہ طور پر شروع ہو گئی ہے۔ حاملہ خواتین میں پائی جا رہی خون کی کمی کو دور کرنے کے لیے KCR نیوٹریشن کٹ اسکیم کا آغاز کیا گیا۔ ایک کسان 92 لاکھ روپے سے اس وقت محروم ہو گیا جبکہ اس کے فرزند نے آن لائن جوئے میں 92 لاکھ روپے ہار گئے۔ یہ بھاری رقم کسان کو حکومت سے معاوضے کے طور پر ملی تھی جس کو اس کے فرزند نے جوئے میں گنوا دیا۔ یہ صدمہ انگیز واقعہ شہر حیدرآباد کے قریب ضلع رنگا ریڈی میں پیش آیا۔ نوجوان کی جانب سے موبائل فون پر آن لائن جوا کھیلتے ہوئے 92 لاکھ روپے کی رقم ہار جانے کے بعد سرینواس ریڈی کا خاندان مفلسی کا شکار ہو گیا ہے۔ شاہباد منڈل کے معزز سیتارام پور میں سرینواس ریڈی کی 10 ایکڑ اراضی تھی جسے حکومت نے حاصل کر لیا تھا۔ تلنگانہ اسٹیٹ انڈسٹریل انفراسٹرکچر کارپوریشن نے اس اراضی کے معاوضے کے طور پر سرینواس ریڈی کو فی ایکڑ 10,50,000 روپے کے حساب سے 10 ایکڑ اراضی کے معاوضے کے طور پر جملہ 1,05,00,000 روپے ادا کیے تھے۔ وہ اس معاوضے کی رقم سے شہر کے نواں میں شمشاباد منڈل کے موضع ملا پور میں نصف ایکڑ اراضی خریدنا چاہتے تھے۔ اس سلسلے میں انہوں نے مالک اراضی سے 70 لاکھ روپے میں نصف ایکڑ اراضی خریدنے کا معاہدہ بھی کر لیا تھا اور ایڈوانس کے طور پر 20 لاکھ روپے ادا بھی کر دیے تھے۔ اس کا فرزند ہرش وردھن ریڈی جو حیدرآباد کے نظام کالج میں ڈگری سال اول کے طالب علم ہیں، انہوں نے اپنے والد کو یہ بتا کر ان کے اکاؤنٹ سے اپنے اکاؤنٹ میں رقم منتقل کرا لی کہ وہ مالک اراضی کو یہ رقم حوالے کرے گا۔ آن لائن جوئے کی لت میں اس نے تمام پیسے ہار گئے۔ مرکزی وزیر صحت منسکھ منڈویا نے کورونا کی صورتحال سے ملک کے اہم ماہرین اور ریاستوں کے نمائندوں کے ساتھ جائزہ میٹنگ کی جس میں انہوں نے متعدد ہدایتیں جاری کی۔ اس میٹنگ کا تذکرہ کرتے ہوئے انہوں نے ٹویٹ کیا کہ دنیا کے کئی ممالک میں تیزی سے بڑھے کورونا معاملوں کو دیکھتے ہوئے افسران اور ماہرین کے ساتھ ایک ریویو میٹنگ ہوئی ہے۔ کورونا ابھی ختم نہیں ہوا ہے۔ میں نے سبھی کو ہدایت جاری کی ہے کہ الرٹ رہیں اور نگرانی کو لگاتار بڑھانے کا کام کریں۔ ہم کسی بھی طرح کے حالات سے نمٹنے کے لیے پوری طرح تیار رہیں۔ مرکزی وزیر صحت منسکھ منڈویا نے کورونا کے تعلق سے ہوئی اعلیٰ سطحی میٹنگ کے بارے میں یہ بھی بتایا کہ اس میں کئی طرح کے فیصلے کیے گئے ہیں جس میں عوامی مقامات پر ماسک کا استعمال فروغ دینا، کورونا سیمپل کی جینوم سیکوینسنگ کرنا، زیادہ سے زیادہ احتیاط برتنا اور دیگر اقدامات شامل ہیں۔ اس میٹنگ کے بعد نیتی آیوگ کے رکن وی کے پال نے کورونا سے متعلق جانکاری دیتے ہوئے کہا کہ اس وقت ملک میں صرف 27% لوگوں نے احتیاطی طور پر بوسٹر ڈوز کیا ہے۔ کانگریس قائد سونیا گاندھی نے ہند چین سرحدی مسئلے پر پارلیمنٹ میں بحث سے انکار کیا۔ اڑیل رویے پر حکومت کو نشانہ تنقید بنایا۔ انہوں نے کہا کہ تشویشناک معاملوں میں حکومت کی خاموشی اس کا خاصہ بن چکی ہے۔ پارلیمنٹ کے سینٹرل ہال میں کانگریس پارلیمانی پارٹی کی جنرل باڈی میٹنگ میں ارکان پارلیمنٹ سے خطاب میں انہوں نے سرحد کی صورتحال کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ ایسے سنگین مسئلے پر پارلیمانی بحث سے انکار ہماری جمہوریت کا عدم احترام ظاہر کرتا ہے اور اس سے حکومت کی بدنیتی کا بھی پتہ چلتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت وقت کا فرض بنتا ہے کہ وہ عوام کو اپنی پالیسیوں اور اقدامات کی جانکاری دے۔ انہوں نے کہا کہ ہماری سرحد پر چین کی مسلسل گھسپیٹ تشویشناک معاملہ ہے۔ ملک اپنے بہادر فوجیوں کے ساتھ کھڑا ہے جنہوں نے دشوار حالات میں ایسے حملوں کو پسپا کیا ہے۔ ریاست مہاراشٹر اور کرناٹک کے درمیان جاری سرحدی تنازع کے درمیان NCP کے لیڈر جینت پاٹل نے کہا کہ پڑوسی ریاست کو قابو میں کرنے کے لیے مہاراشٹر کو اپنے ڈیمز کی بلندی میں اضافہ کرنا چاہیے۔ دہائیوں پرانے سرحدی تنازع کی گونج مقننہ کے دونوں ایوانوں میں سنائی دی جا رہی ہے۔ مہاراشٹر اسمبلی میں پاٹل نے کہا کہ کرناٹک سرحدی علاقوں میں
आमदन मराठी आबादी को हरासा किया जा रहा है। महाराष्ट्र के साबिक वजीर आबी वसाइल ने कहा है कि हमें कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर को इन्हीं की जबान में जवाब देना चाहिए। अगर इनके ऐसे तेवर हैं तो हम कोयना दरिया के अलावा कोल्हापुर और सितारा के तमाम डैमों की बुलंदी में इजाफा कर देंगे, वरना वो काबू में नहीं आएंगे। उन्होंने कहा कि अगर कर्नाटक हमें यरगुमाल बनाता है तो हमारे पास पानी है। महाराष्ट्र हुकूमत लव जिहाद पर दीगर रियासतों की जानिब से वज़ा करदा क़वानीन का मुतालिया करके ही मुनासिब फैसला करेगी। डिप्टी चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस ने यह बात कही। महाराष्ट्र मुकन्नना कॉम्प्लेक्स में सहाफ़ियों से बात करते हुए फडणवीस ने कहा कि शरदा वालेकर केस से मुतालिक ऐवान में यह एहसास है कि रियासत में लव जिहाद के मामले बड़े पैमाने पर देखे जा रहे हैं। फडणवीस ने जो दाखिला कलमदान भी रखते हैं, उन्होंने कहा कि हमने ऐवान को तयख़ुन दिया कि दीगर रियासतों के लव जिहाद क़वानीन का हम मुतालिया करेंगे। इसी की बुनियाद पर हमारी हुकूमत मुनासिब फैसला करेगी। उद्धव ग्रुप की शिवसेना के तर्जुमान और रुकने पार्लियामेंट संजय रावत ने कर्नाटक और महाराष्ट्र सरहदी तनाज़े पर बोम्मई सरकार को खुलकर वार्निंग दी है। उन्होंने अपनी वार्निंग में मरकज की मोदी हुकूमत को भी लपेट में लिया है। उन्होंने कहा कि बोम्मई हुकूमत हमें बिलावजह इश्तियाल दिलाने या हमें गुस्सा दिलाने की कोशिश ना करें, वरना हम कर्नाटक में इसी तरह दाखिल होंगे जिस तरह चीन सरहद में घुस आया है। इसके बाद जो कुछ होगा इसका अंजाम भुगतने के लिए बोम्मई हुकूमत को तैयार रहना होगा। उत्तर प्रदेश मदरसा तालीमी बोर्ड की मीटिंग में पेश करदा तजावीज़ पर हंगामा शुरू हो गया है। मीटिंग में जुमे की छुट्टी के बजाय इतवार की छुट्टी करने की तजवीज़ पेश की गई है, जिसकी मीटिंग में शामिल बेशतर अफराद ने मुखालिफत की। वहीं मदरसे के तलबा के लिए ड्रेस कोड लाजमी किए जाने की भी बात की गई है। हंगामा और मुखालिफत के बाद मदरसा बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर इफ्तिखार अहमद जावेद ने सफाई पेश करते हुए कहा कि अभी कोई फैसला नहीं किया गया है। मीटिंग में सिर्फ मशवरे और तजावीज़ आई है। आइंदा मीटिंग में सभी बातों पर फैसला किया जाएगा। रियासत कर्नाटक के हुबली में इस वक्त कशीदगी पैदा हो गई जब एक दरगाह का हिस्सा तोड़ दिया गया, जिस पर मुसलमानों ने एतराज़ किया। मुकामी मेयर ने बताया कि कर्नाटक हाईकोर्ट ने हाल ही में दरगाह के एक हिस्से को गिराने की इजाज़त दी थी ताकि तरक्याती प्रोजेक्ट पर अमल किया जा सके। इस मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। इलाके में बैरिकेड्स भी लगा दिए गए थे। कर्नाटक के हुबली टाउन फिरक़ेवाराना एतबार से काफ़ी हसास है। इस इंतजामी कार्रवाई के दौरान बल्दी अहदेदारों ने बाज़ दुकानात और दरगाह के एक हिस्से को गिराकर इस इलाके को मजीद हसासियत की तरफ ढकेल दिया। हुबली धारवाड़ कमिश्नर ने एहतियाती इक़दाम के तौर पर दोनों शहरों में इम्तनाई अहकाम नाफिज किए हैं। अक़लियतों बिलखुसूस मुसलमानों के सुलगते हुए मसाइल पर नागपुर की सड़कें गूंज उठी हैं। AIMIM के औरंगाबाद के रुकने पार्लियामेंट इम्तियाज जलील की क़यादत में इंदौर चौक से नागपुरा असेंबली तक मोर्चा निकाला गया। मुसलमानों को रिजर्वेशन, वक्फ इमलाक, अक़लियतों की हम्मा जहत तरक्की, वक्फ अराज़ियात पर नाजायज़ कब्ज़ात और दीगर मसाइल पर हुकूमत की तवज्जो मबज़ूल कराई गई। AIMIM के इस मोर्चे में हज़ारों अफराद शरीक थे। इस मोर्चे को LIC चौक पर रोक दिया गया। बादशाह इम्तियाज जलील की क़यादत में AIMIM के एक नुमाइंदे वफ़द ने वज़ीर आला शिंदे से मुलाकात की और इन्हें इन मसाइल के ताल्लुक से मेमोरेंडम पेश किया, जिसमें बताया गया कि हुकूमत महाराष्ट्र जुलाई 2014 में अक़लियतों के समाजी, मुआशी और तालीमी तरक्की के लिए रिजर्वेशन फराहम किया था। इस मौके पर इम्तियाज जलील, रुकन असेंबली मुफ्ती इस्माइल और रुकन असेंबली फारूक शाह ने वज़ीर आला को बताया कि मुसलमानों को जो रिजर्वेशन फराहम किया गया था वो आइनी रिजर्वेशन था, जिसकी तकमील इंतहाई ज़रूरी है। पड़ोसी मुल्क नेपाल की ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ने एक बड़ा झटका देते हुए 12 हिंदुस्तानी दवासाज कंपनियों को ब्लैकलिस्ट कर दिया है, जिनमें बाबा रामदेव की पतंजलि की मसनूआत तैयार करने वाली देविया फार्मेसी भी शामिल है। अथॉरिटी ने यह जवाब पेश किया है कि ये कंपनियां आलमी इदारे सेहत यानी WHO के अद्वियात की तैयारी के मेयारात पर अमल करने में नाकाम रही है। इस ताल्लुक से नेपाल के ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने 18 दिसंबर को जारी करदा एक नोटिस में नेपाल को इन अद्वियात की सप्लाई करने वाले मुकामी एजेंट से कहा है कि वो फौरी तौर पर मसनूआत वापस ले लें और नई खेप कबूल न करें। बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख खान, जिनके नाम पर इन दिनों कुछ सियासी पार्टियों और शिद्दत पसंद तंजीमें अपनी रोटियां सेंकने में मसरूफ़ हैं, इनके लिए एक अच्छी खबर यह है कि इनका नाम दुनिया के 50 अजीम अदाकारों में शामिल किया गया है। दुनिया की मशहूर एम्पायर मैगजीन ने यह फहरिस्त जारी की है, जिसके मुताबिक दुनिया के 50 अजीम अदाकारों की फहरिस्त में शाहरुख खान भी शामिल हैं और इन्हें हिंदुस्तान से वो वाहिद अदाकार हैं जिन्होंने इस लिस्ट में जगह बनाई है।